हेलो दोस्तों, वेलकम टू द 2 जनवरी 2025। धीरे धीरे हम लोग एक्सजीएमटी की तरफ बढ़ रहे हैं विच इज गोइंग टू हेल्ड ऑन 25 जनवरी। और जैट का एग्जाम भी बिल्कुल करीब है। मुझे पता है कि जैसे ही जैट का एग्जाम होगा मोस्ट ऑफ यू विल टेक अ 180 डिग्री टर्न और उसके बाद जो है आप लोग जो है कहेंगे तबरे सर हम लोग को जो है एक्सजीएमटी की तैयारी करनी है। और फिर हमारे पास जो भी कोर्सेज अवेलेबल होंगे और जो भी चीजें हमारे पास अवेलेबल होंगी उसके बारे में हम लोग आपसे बात करेंगे। आप सबको मैं ये वाला स्लाइड दिखा के बहुत बोर कर चुका हूं अब तक, ठीक है। तो मैं फिर से बता दूं कि नीचे यूट्यूब के कमेंट पे बहुत सारे लिंक दे रखे हैं, जैसे एक्सजीएमटी के सैंपल पेपर भी या एक्सजीएमटी के प्रीवियस पेपर भी, जो एक जमाने में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए मैं अपना वीडियो ऑन करके आपसे बात करता हूं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आज का टॉपिक क्या है। हर बार बच्चे मुझे फोन करके एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर ये जो कैट का एग्जाम है या जैट का एग्जाम है, ये तो ज्यादा प्रेफर किया जाएगा बाई एक्सआईएम कंपेयर टू एक्सजीएमटी। ठीक है, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉजिक टू प्रोड्यूस। मैं आपको एक ऐसा रीजन देने जा रहा हूं कि आप फुल्ली कन्विंस हो जाएंगे कि एक्सजीएमटी को भी प्रेफरेंस मिलता है इक्विवेलेंट टू कैट एंड जैट और जीमैट और एनमैट। ठीक है, मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा लॉजिक है जो आपको समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैट का एग्जाम कब होता है? लास्ट संडे ऑफ नवंबर को होता है। रिजल्ट कब आता है? मे बी इन टाइम ऑफ 3 वीक्स, 3 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ गया। दिसंबर का महीना पार हुआ और उसमें आ गया। आपने स्नैप का एग्जाम भी दिया। जैट का एग्जाम 5 जनवरी को है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? 4-5 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्स शीट प्लस रिजल्ट हासिल। 10 से 12 जनवरी तक आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि आपका कैट और जैट में क्या स्कोर आया। तो उस वक्त एक्सआईएम ने अपनी इंटरव्यू लिस्ट को जारी क्यों नहीं किया? क्योंकि जब आप एक्सआईएम में अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस वक्त एप्लीकेशन प्रोसेस में आपने अपना कैट का आईडी, जैट का आईडी डाल रखा है, ठीक है। और उस वक्त तो वो आईडी से आपका रिजल्ट कलेक्ट कर सकती है, आपको कॉल पे बुलाया जा सकता है। लेकिन ये हरगिज नहीं होगा इस साल। यानी जब 2024 में, मतलब आप पिछले साल 2024 में जब एक्स जीएमटी का एग्जाम कैंसिल हुआ विच वाज सिलेक्टेड टू हैपन ऑन 28 जनवरी, वो कैंसिल होकर जब 9 फरवरी को हुआ और उसके बाद उसका रिजल्ट 12 या 13 फरवरी को आया, तभी एक कॉन्सोलिडेटेड लिस्ट प्रिपेयर किया गया एक्सआईएम कॉल गेटर्स का। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कैट एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया। जैट एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया। एक्सजीएमटी एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया। अब लिस्ट तैयार हो रहा है। व्हाट आर दे वेटिंग फॉर? किस चीज का वेट करते हैं वो लोग इतने दिन तक? सोचो, वो वेट कर रहे होते हैं कि एक बार एक्सजीएमटी का रिजल्ट आउट हो जाए। अगर उनके पास सीट फिक्स होता, अगर उनके पास कहीं माइंड में कोटा होता कि मैं कैट के बच्चों को बहुत प्रेफरेंस दूंगा, एक्सजीएमटी के थ्रू 5 ही बच्चे लेने हैं मुझे, 10 ही बच्चे लेने हैं या 50 बच्चे लेने हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। याद रखो एक और बात कि अगर किसी बच्चे का कैट में मान लीजिए 90 परसेंटाइल है, तो आप गारंटी नहीं ले सकते कि वो बच्चा एक्सजीएमटी में 90 प्लस परसेंटाइल लाएगा। और दी वाइस वर्सा, कोई बच्चा अगर एक्सजीएमटी में 96 97 परसेंटाइल ले आया है, आप गारंटी नहीं ले सकते कि कैट में उसका 95 या 96 परसेंटाइल होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये 3 एग्जाम की मैं बात करूं, कैट, जैट और एक्सजीएमटी की, ये तीनों अलग अलग एग्जाम्स हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे इस बार 99 परसेंटाइलर्स हैं जिनका कैट में अच्छा नहीं हुआ था और एक्सजीएमटी में अच्छा हो गया, जैट में अच्छा हो गया। ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका कैट और जैट में 96 97 है और एक्सजीएमटी में 92 है। लास्ट ईयर जिस स्टूडेंट के साथ हम लोग पॉडकास्ट करने वाले हैं, उस बच्चे का कैट के थ्रू एक्सआईएम में हुआ। एक्सजीएमटी उसका 70 परसेंटाइल था, कैट में 91 परसेंटाइल था। क्योंकि एक्सजीएमटी जो चीज चेक कर रहा है वो इमोशनल क्वोशंट है, वो जीके है। डीआई जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड है, डीआई में जो है एक टाइम लिमिट है। जबकि कैट में जो आपका एलआरडी आ रहा है वो एंटायरली डिफरेंट है। जैट में जो डिसीजन मेकिंग आ रहा है वो एंटायरली डिफरेंट है। माई कैट में जो साइकोमेट्रिक टेस्ट आ रहा है वो एंटायरली डिफरेंट है। सीमैट में जो एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल आ रहा है वो एंटायरली डिफरेंट है। जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, वैसे एग्जाम देने का तरीका और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी अलग होता है। इस बात को ध्यान रखिए। तो आप बिल्कुल जजमेंटल मत होना कि मेरा कैट में नहीं हुआ, जैट में नहीं हुआ तो एक्सजीएमटी पे भी नहीं होगा। नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है।
और दूसरा जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम लोग को ऑलरेडी बता रहा हूं कि XGMT का कोटा कम है या उसको कम प्रेफरेंस देंगे, ऐसा कैसे करेंगे? देन व्हाई डू दे कंडक्ट देयर ओन एग्जाम एट द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग? इतना मेहनत से वो क्यों XGMT कंडक्ट करवाते जब वो एनमैट एक्सेप्ट कर ही रहे, जीमैट एक्सेप्ट कर ही रहे, कैट और जैट एक्सेप्ट कर ही रहे? क्योंकि वो बच्चों को एक दूसरा चांस देना चाहते हैं, एक मौका देना चाहते हैं, ताकि कोई बच्चा कहे कि सर आई एम नॉट मेड फॉर कैट, ठीक है, माई प्रिपरेशन इज नॉट टेलर मेड फॉर कैट। सो ऐसे स्टूडेंट्स को वो XGMT देकर के एक लास्ट मौका देना चाहते हैं। आप सारे बच्चे जो है मॉक्स को धड़ल्ले से लिखिए। मैं अगली वीडियो में मॉक्स के बारे में बात करूंगा, मैं अगली वीडियो में मॉक्स के बारे में बात करूंगा। थैंक यू।